हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का हमारा चैप्टर है चैप्टर 7 ट्रायंगल्स, उसकी एक्सरसाइज 7.3 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 हमने लास्ट वीडियो में किए थे, और अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद रेनू शर्मा, और आई होप आप सभी के लिए मेरी ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी। देखो ये कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसकी टू साइड्स ए बी साइड, बी सी साइड एंड अ मीडियन, और ये मीडियन है जो ए एम, वो इक्वल है, आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड पी क्यू, क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इसने कहा कि इस ट्रायंगल की दो साइड्स और एक मीडियन वो इक्वल है अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू और बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड है क्यू आर। तो ए बी साइड हमारी पी क्यू के इक्वल है, बी सी साइड क्यू आर के इक्वल है, और इसका जो मीडियन है ए एम वो मीडियन पी एन के इक्वल है जो हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर में है। तो ये कंडीशन हमें गिवन है। मीडियन होता है हमारा, जैसे कि यहाँ पे इसने वर्ड यूज़ किया है मीडियन। किसी भी ट्रायंगल में जो मीडियन होता है, जैसे हम यहाँ पे देखें ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें हमारा मीडियन है ए एम, जो ए वर्टेक्स से अपोजिट साइड बी सी पर ड्रॉ किया गया है। मीडियन जो होता है वो अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी यहाँ पर बी एम जो हमारा पार्ट है वो इक्वल है एम सी के। ऐसे इसमें पी एन मीडियन है पी क्यू आर ट्रायंगल में, सो वी कैन से दैट क्यू एन विल बी इक्वल टू एन आर, और इसका हम अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। ये कह रहा है कि शो दैट, इस कंडीशन का यूज़ करते हुए प्रूव करो कि ट्रायंगल ए बी एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन, यानी ए बी एम सिर्फ इतनी ट्रायंगल की बात कर रहा है। इस ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है पी क्यू आर ट्रायंगल में जो ट्रायंगल बनी हुई है पी क्यू एन, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रायंगल है, यानी दोनों ही ट्रायंगल के हमें लेफ्ट हैंड साइड वाली ये जो ट्रायंगल हम देख रहे हैं फिगर में, इन दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। जैसे कि आपने अभी तक क्वेश्चंस में देखा, अभी तक हमने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं उन सभी में एक ही फिगर में ट्रायंगल्स बनी होती थी और उनको हमें कॉन्ग्रुएंट करना होता था। लेकिन अब की बार हमारी जो ट्रायंगल है जो हमें कॉन्ग्रुएंट करनी है वो अलग अलग ट्रायंगल का पार्ट है, और इनको भी हम उसी तरीके से ही कॉन्ग्रुएंट करेंगे। बस हमें सिर्फ तीन चीज़ इक्वल करनी होती हैं जो कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड होती हैं हमारी। इसका प्रूफ है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट, इसके सॉल्यूशन में सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट। हमारी स्टेटमेंट में से हम सेलेक्ट करेंगे वो टर्म्स या लाइंस जो हमारे लिए यूजफुल रहने वाली हैं क्वेश्चन का प्रूफ करने के लिए, उन्हीं को हम गिवन दैट में लिखने वाले हैं। देखो इसकी जो साइड है ए बी वो रेस्पेक्टिवली पी क्यू साइड के इक्वल है ट्रायंगल पी क्यू आर की, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे कि ए बी हमारी किसके इक्वल है, पी क्यू आर में, पी क्यू आर साइड के। ए बी इज इक्वल टू PQ side of triangle PQR and BC is equal to QR. BC is equal to QR. नेक्स्ट है AM जो मीडियन है वो PN के इक्वल है, AM is equal to PN, और ये सारा डाटा हमारा किससे दिया हुआ है, फ्रॉम बोथ द ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR से। उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव, जो हम प्रूव करना चाहते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी एम विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू
एन के, ये हमें प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में हम प्रूव करना चाहते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है प्रूफ इसका। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे कि ए बी एम जो ट्रायंगल है हमारी, ये लेफ्ट हैंड साइड में बनी हुई, और पी क्यू एन ट्रायंगल है, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं ए बी साइड किसके इक्वल है, पी क्यू के, और ए एम किसके इक्वल है, पी एन के। देखो मैंने इन दोनों पे सिंगल कट दिखाया है, इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। ए एम इक्वल है पी एन के, और ये जो है बी सी कंप्लीट साइड वो क्यू आर के इक्वल है। हम इतना नहीं कहेंगे, अगर हमने कट यहाँ दिखाया कि बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, ये अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि ये दोनों पार्ट कैसे इक्वल हैं। अभी सिर्फ हमें बी सी इज इक्वल टू क्यू आर दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बिकॉज ए एम इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में। देखो ट्रायंगल ए बी सी में हमारा मीडियन क्या है, ए एम है। सो इट मीन्स ये बी सी साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी बी एम इज इक्वल टू एम सी, या सी एम भी हम कह सकते हैं। दिस मीन्स बी एम इज इक्वल टू सी एम। अब किसी एक साइड के दो पार्ट हम कर दें और दोनों पार्ट इक्वल हो, यानी हम कह सकते हैं वो लाइन हमने क्या कर दी, हाफ हाफ कर दी, यानी ये भी हाफ पार्ट है बीसी का और ये भी हाफ पार्ट है बीसी का। सो ये किसके इक्वल होंगे, दिस विल बी हाफ ऑफ बीसी, या फिर हम बीसी बाई टू बी इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली पी एन किसका मीडियन है, पी क्यू आर ट्रायंगल में। सिमिलरली पी एन इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सो दिस इम्प्लाइज, इसके जो यानी ये क्यू आर साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, क्यू एन विल बी इक्वल टू आर एन, और ये दोनों पार्ट किसके हाफ हैं, क्यू आर के हाफ हैं, यानी दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बी सी बाई टू, और इसको लिख सकते हो आप क्यू आर बाय टू। तो अब हम लेंगे इन दोनों ट्रायंगल को जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। इन दोनों ट्रायंगल में देखो ए बी साइड हमारी पी क्यू के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, और ए एम पी एन के इक्वल है, ए एम इज इक्वल टू पी एन। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास गिवन है। आगे हम देखो हमें बी एम इक्वल टू क्यू एन नहीं दिया जो हमारी ट्रायंगल्स में आ रहा है ना, हमें सिर्फ गिवन है कि बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। सो हम यहाँ पे पहले ये लिखेंगे कि बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये हमारे पास गिवन है। फिर हम इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, जैसा कि हमने 5th चैप्टर में पढ़ा कि 5th चैप्टर में एक्सियोम है, अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज इक्वल हैं और उनको हम किसी इक्वल वैल्यू से ही डिवाइड कर दें तो भी वो क्या रहती हैं, इक्वल। सो अगर बी सी क्यू आर के इक्वल है और बोथ साइड हम 2 से डिवाइड कर दें, है ना, इक्वल नंबर से डिवाइड कर दें तो भी हमारा आंसर इक्वल ही रहता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स में हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी बी सी बाय 2 विल बी इक्वल टू क्यू आर बाय 2। तो बी सी बाय 2, देखो यहाँ पर हमने जो ऊपर लिखा था बी सी बाय 2 किसके इक्वल है, बी एम के। हालांकि वो सी एम के भी इक्वल है, लेकिन अभी हमें सिर्फ वही साइड्स लेनी है जो हमारी इन दोनों ट्रायंगल में आएंगे। देखो ए बी एम ट्रायंगल में सी एम तो नहीं आ रहा ना, बी एम आ रहा है, तो हम बी एम को लिखेंगे यहाँ पे। बी सी बाई 2 की वैल्यू हम लिखेंगे बी एम, और क्यू आर बाई 2 की वैल्यू हम लिखेंगे क्यू एन, यानी क्यू एन। अब देखो ए बी एम ट्रायंगल और पी क्यू एन में हमने 3 चीज़ें इक्वल कर दी, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए एम इज इक्वल टू पी एन, और बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। सो वी कैन से दैट दिस इम्प्लाइज
triangle ABM is congruent to triangle PQNK। सो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया, इतना ही है। बट जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल। यानी कि ये जो ABM ट्रायंगल है और PQN ट्रायंगल है, इनका ये B और ये Q ट्रायंगल क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग, और दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल। और ये दोनों ही एंगल हमारे इक्वल होंगे, ये हम लिखेंगे CPCT से इक्वल होंगे, और इसका यूज़ हम सेकंड पार्ट के प्रूफ में कर लेंगे। सो यहाँ से हम लिखेंगे अब बिकॉज, वो वाली लाइन हम पीछे लिख चुके हैं, चलो एक बार फिर से लिख देते हैं। बिकॉज ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN, सो दिस इम्प्लाइज एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q। ये B एंगल Q के इक्वल होगा बाय CPCT से। अब हम सेकंड पार्ट का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो हमने अभी प्रूव किया। सेकंड पार्ट में देखो हमें क्या प्रूव करना है, ABC ट्रायंगल, ये कंप्लीट ट्रायंगल वो PQR ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगी। देखो PQR ट्रायंगल, अब ये दोनों ट्रायंगल भी तभी कॉन्ग्रुएंट होगी जब हम इसमें तीन पार्ट इक्वल कर पाएंगे। जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, AB साइड किसके इक्वल है, PQ के। सो एक साइड तो ये हमारी इक्वल हो गई, और BC साइड किसके इक्वल थी, QR के। ये हमने गिवन में भी यहाँ पे लिखा था, AB इक्वल टू PQ एंड BC इज इक्वल टू QR, है ना। उसके बाद तीसरा जो है वो हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे लिखा है कि B एंगल Q के इक्वल है। जैसा कि आप देख रहे हो, B एंगल कंप्लीट ट्रायंगल का एक एंगल है और Q एंगल PQR ट्रायंगल का ही एक एंगल है। सो इसको हम ले सकते हैं। ये वाला एंगल हमें नहीं लेना, ये पे जो हाफ बना हुआ है ना, हमें कंप्लीट एंगल लेना है ताकि वो ABC ट्रायंगल में आए। तो यहाँ हम लिखेंगे जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करनी है, सबसे पहले हम उनके नेम लिखेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में, इन दोनों में AB इज इक्वल टू PQ, इट इज गिवन, एंड BC इज इक्वल टू QR, ये भी गिवन है। नेक्स्ट है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, लिख देंगे हम प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है। सो दिस इम्प्लाइज ये जो दोनों ट्रायंगल हमने ली थी वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। ABC ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई, यही हमें इसमें प्रूव करना था। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 अब हम करने वाले हैं। देखो इसकी स्टेटमेंट में हमें गिवन है BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड। देखो फिगर में हमारी ABC एक ट्रायंगल गिवन है और इसमें BE एल्टीट्यूड है, बिकॉज ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। और जो भी साइड हमारी 90 डिग्री का एंगल बनाती है किसी दूसरी साइड पे, तो उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। सिमिलरली CF भी क्या है, एल्टीट्यूड है, और ये दोनों क्या है, इक्वल है। BE जो कंप्लीट है ये साइड, वो CF के इक्वल है, ऐसा स्टेटमेंट में लिखा है। देखो दोबारा से पढ़ते हैं। BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, किसी ABC ट्रायंगल के इक्वल एल्टीट्यूड है। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। यानी ABC ट्रायंगल के बारे में इसने कुछ नहीं हमें दिया, ये पूछ रहा है कि ABC को आइसोसेलेस करके दिखाओ, यानी इसकी AB साइड को हमें AC के इक्वल करना है। अब देखो हमें रूल यूज करना है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है, जिसमें
दो राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं और उन दोनों में एक राइट एंगल इक्वल कर देते हैं। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल। एक उनका हाइपोटेन्यूज हम इक्वल करते हैं और एक साइड, कोई भी साइड, जैसे कि लेट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ कि ये कोई फॉर एग्जाम्पल है ना, कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं हमारे पास। इन दोनों में अगर हमारा एक तो राइट एंगल इक्वल हो जाए और एक ये राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, है ना। तो ये अगर एक हाइपोटेन्यूज हमारा इक्वल हो जाए और एक साइड जो बेस और परपेंडिकुलर है, इसमें से कोई एक साइड हमारी इक्वल हो जाए, या तो बेस या फिर परपेंडिकुलर, देन वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय RHS। तो हम इसको कहेंगे कि ये दोनों RHS रूल से, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या होंगी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। बच्चे इसको राइट हैंड साइड रूल कहते हैं, तो ये राइट हैंड साइड रूल नहीं होता, ये होता है राइट एंगल और ये हाइपोटेन्यूज और ये वन साइड, है ना। RHS रूल इसको कहते हैं। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट BE किसके इक्वल है, CF के, जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन है। दोनों एल्टीट्यूड क्या है, इक्वल है। BE इज इक्वल टू CF। आगे है ये एंगल जो 1 है वो 2 के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री के हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बोथ आर इक्वल एंड द वैल्यू ऑफ दैम इज 90 डिग्री। उसके बाद टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है, प्रूव हमें करना है दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, यानी हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, दैट AB विल बी इक्वल टू AC। प्रूफ है इसका। प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो AB अगर हमें इक्वल करनी है AC के, तो हम कौन सी ट्रायंगल्स लेंगे, ABE और ACF। अगर हम ये ट्रायंगल लेंगे तो इसमें हमारे पास क्या है, देखो कि जो BE है वो किसके इक्वल है, CF के। A एंगल दोनों में क्या है, कॉमन है, और ये एंगल 90 डिग्री का है। इस रूल से हम कॉन्ग्रुएंट तो कर देंगे और AB को BC के हम इक्वल भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा RHS रूल यूज नहीं हुआ है ना, बिकॉज 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो ये है, और इन ट्रायंगल में अगर हम 90 डिग्री के सामने लें, साइड 90 के सामने इसमें AC है, तो AC तो हमें पता ही नहीं कि वो AB के इक्वल है, ये तो हम प्रूव करने वाले हैं। सो इन दिस क्वेश्चन वी विल टेक द लोअर ट्रायंगल्स BEC एंड CFB ट्रायंगल। इन दोनों में हम RHS रूल हम अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB में इन दोनों में हम लिख देंगे। सबसे पहले तो देखो एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच एंगल 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 के हैं। फिर हम लिख देंगे BE इज इक्वल टू CF, गिवन है ये हमारे पास, BE इज इक्वल टू CF गिवन। आगे है देखो ये जो हमारी ट्रायंगल है BEC वाली और CFB वाली, इन दोनों में ये जो BC साइड है वो कॉमन है ना, तो दोनों में कॉमन है, और ये हाइपोटेन्यूज भी है। इस ट्रायंगल में 90 के सामने ये साइड है और इस ट्रायंगल में भी 90 के सामने यही साइड है, तो ये हाइपोटेन्यूज भी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे BC इज इक्वल टू BC, ये कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल्स में। सो यहाँ पे हमने एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल कर दी। सो वी कैन से दैट बाय RHS रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, we can say that triangle BEC will be congruent to triangle CFB। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर दो ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि BF किसके इक्वल होगा, CE के, है ना।
इस ट्रायंगल में देखो, जैसे इस ट्रायंगल में हमें ये साइड तो पहले से पता थी कि वो सी एफ के इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है, इस साइड का नहीं पता था, तो हम अब लिखेंगे सी ई इज इक्वल टू बी एफ। नेक्स्ट पेज पे यहाँ लिख लेते हैं हम, दिस इम्प्लाइज पी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये क्यों इक्वल है, बाय सी पी सी टी से, है ना, और इसको हम लिख देंगे इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो अपर ट्रायंगल है ना, ये जो अपर ट्रायंगल है हमारे पास, इनको हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, क्यों, ताकि हमारे पास ए एफ किसके इक्वल आए, ए ई के, और फिर एक ये इक्वेशन और एक वो वाली जो ए एफ इज इक्वल टू ए वाली इक्वेशन है, उन दोनों को हम ऐड करेंगे ताकि हमारे पास ये सॉल्यूशन आएगी ए बी इज इक्वल टू ए सी। सो टेकिंग ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, सो हम ए बी ई ट्रायंगल और ए सी एफ ट्रायंगल जब हम लेंगे तो इन दोनों में हम लिखेंगे, देखो ए एंगल दोनों में कॉमन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। नेक्स्ट है कि इन दोनों ट्रायंगल में देखो बी ई किसके इक्वल है, सी एफ के, बी ई इज इक्वल टू सी एफ गिवन। आगे है इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल लेंगे हम, इधर वाला ये जो बना हुआ है इस ट्रायंगल में ये 2 एंगल नहीं आ रहा, ये आ रहा है, और अपर इस वाली ट्रायंगल में हमारा आ रहा है एंगल ये, तो इसको हम 3 4 ले लेते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये क्या है, ईच एंगल 90 डिग्री, दोनों ही एंगल हमारे 90 डिग्री के हैं। सो दिस इम्प्लाइज ये जो हमने ट्रायंगल ली थी, जो ऊपर वाली ट्रायंगल हमने ली, ट्रायंगल ए बी ई विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हुई, तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज जो ए एफ है ना, ए एफ सी ट्रायंगल ए सी एफ ट्रायंगल का पार्ट है, ए एफ विल बी इक्वल टू ए एफ ए एफ इज इक्वल टू ए ई के, इक्वेशन नंबर 2, ये क्यों इक्वल है, बाय सी पी सी टी से। यहाँ पे शायद हमने ये वाली स्टेटमेंट ना थोड़ी मिस्टेक लिख दी। अब देखो ये जो हमारी लोअर ट्रायंगल थी इसमें हमें बी एफ लिखना था, ये गलती से ना सॉरी बी ई लिखा गया मेरे से। बी एफ हमें किसके इक्वल आया था, हमारा सी ई के इक्वल आया था। बी एफ इज इक्वल टू सी ई। ओके, अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, लिखेंगे यहाँ एडिंग, क्योंकि बी ई और सी एफ तो हमें पहले से पता थे ना कि इक्वल है, ये इक्वल एल्टीट्यूड थे, यहाँ पे बी एफ और सी ई आएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 इक्वेशंस हम कैसे ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड, राइट हैंड में राइट हैंड, यानी हम यहाँ लिखेंगे कि ए एफ में हम क्या ऐड कर देंगे, बी एफ, ए एफ प्लस बी एफ विल बी इक्वल टू ए ई प्लस सी ई। अब हम फिगर में देखेंगे, देखो ए एफ और बी एफ ऐड करके कितना आएगा, ए एफ और बी एफ, कंप्लीट साइड बन रही है हमारी कौन सी, ए बी, यानी इसकी जगह हम लिख देंगे ए बी, और ए ई और सी ई, ए ई और सी ई को ऐड करके ए सी साइड बन रही है। सो यही हम प्रूव करना चाहते थे कि ए बी किसके इक्वल आए, ए सी के, तभी तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक्सरसाइज 7.3 के, जो हमारा चैप्टर था ट्रायंगल्स। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। आप सभी इनकी प्रैक्टिस करके देखना। अगर आपको किसी और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद रेनू शर्मा। थैंक यू।